मुबशिर बुखारी साहब, आप ये फरमाइएगा, आपके सामने मेरा बहुत ही छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है, क्या नैब एक गैर जानिबदार इदारा है? पाकिस्तान में देखिए एहतसाब के नाम पे जो 50 से होता रहा है उसमें सारा कुछ जो था वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ही होता रहा है। अच्छा, ये एवोल्यूशन की वजह से हमने एब्डो के बारे में पढ़ा और फिर हमने कुछ एब्डो जिन्होंने सफर किया था, जिन पॉलिटिशियन ने, सीनियर पॉलिटिशियंस, उनसे बातचीत भी होती रही, तो उस वक्त भी नजर आया कि जनरल अयूब के दौर में जिस तरह विक्टिमाइज किया जाता रहा अकाउंटेबिलिटी के एहतसाब के नाम पे, वो फिर सिलसिला जारी रहा मुसलसल। लेकिन अगर आप नैब की तरफ देखें तो देखिए नैब निकली थी एक एहतसाब कमीशन, रेडको सेल हुआ करता था, जिसको बाद में एहतसाब कमीशन बना दिया मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने। ये गालिबन 98-99 की बात है। और उसी एहतसाब सेल को जो है वो फिर नैब बना दिया जनरल मुशर्रफ ने। इसके पहले जो डीजी थे वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल अमजद हुसैन साहब थे। अच्छा, उस दौरान हमने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बिलखसूस वो पॉलिटिशियंस जो किंग्स पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ केसेस बने। बड़े नाम हैं, मसलन मौजूदा दौर में आप अनवर सैफुल्लाह मौजूद हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मखदूम फैसल साले हयात मौजूद हैं, उनसे पूछिए। मंजूर वट्टू मौजूद है। ये सारे लोगों को तो मैंने खुद देखा। यहाँ पे सर्वर रोड पे एक पुलिस स्टेशन था जहाँ पे बंद थे, और उसके बाद वो जब निकले हजरात, तो उनमें से बहुत सारे लोग मिनिस्टर्स बन गए या इंपॉर्टेंट की पोजीशंस पे आ गए, क्योंकि उस वक्त उन्होंने फिर इंदिया दे दिया जनरल मुशर्रफ की जो भी फ्रंटमैन काम कर रहे थे कि जी हम राजी हैं, हम ज्वाइन कर लेंगे किंग्स पार्टी। तो अगर हम तारीख देखें तो ये नैब जो है इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसका जो मैंडेट है वो अगरचे एहतसाब है, लेकिन वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है। दूसरा, जो नैब के हवाले से बैरिस्टर तबरेज साहब ने जो फरमाया, इतने जजेस की तो अपनी जगह पे ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत हमने कवरेज की माजी में भी और आज भी, तो उससे यही लगता है कि जो कैपेबिलिटी नहीं है नैब में ऐसी कि वो अकाउंटेबिलिटी कर सके। तीसरी बात ये कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में करप्शन को वो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस प्रोब कर रहे होते हैं जिनके अपनी क्रीडेंशियल्स जो हैं उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मसलन मैं अगर बात करूं नैब की, तो हम्म। नैब में तो है एलिजिबिलिटी का भी मसला है, कैपेबिलिटी का भी मसला है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। इसको अगर रखना ही है, वैसे तो मेरे ख्याल में ये नेशनल एक्सचेकर पे, कौमी खजाने पे एक बर्डन है, लेकिन बहुत मजबूरी है अगर आपने रखना है तो कम से कम इसको मेरा ख्याल है कि रीऑर्गेनाइज करें और कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि ये बेटर डिलीवर कर सके। दूसरे जो अदारे हैं एफआईए, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने, अगरचे बहुत अच्छा कुछ काम वो कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके सामने कि करप्शन में उनके भी जो उन्होंने प्रोब्स किए वो भी कोर्ट्स में जाकर उठ जाते हैं। एंटी करप्शन वाले पकड़ते हैं बंदा, लेकिन कितनी सजाएं हैं प्रोसिक्यूशन की वजह से वो भी आपके सामने है। सो जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान में, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहूंगा कि जब आपके पास एफआईए मौजूद है, जब आपके पास एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट या डिपार्टमेंट मौजूद हैं, और वो भी प्रोविंशियल लेवल पे, तो फिर आपको नैब की जरूरत नहीं है। नैब एक रिडंडेंट अदारा बन चुका है, इसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक है, और मेरा ख्याल है कि अगर ये मौजूद रहा तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। माजी में शहजाद अख्तर साहब करते रहे, उससे पहले मैंने नाम लिए आपके सामने, और यहाँ पे तो ये मजाक भी होता रहा। हमारे एक फसी बुखारी साहब थे एडमिरल, उनके खिलाफ केस था, वो अमेरिका में पकड़े गए। उन्होंने अमेरिका की अदालत में ये कहा कि जी मुझे, मैं पाकिस्तानी स्टेट के साथ मेरा चूंकि केस रजिस्टर्ड है, मुझे वापस भेजा जाए। अमेरिका से वो वापस आए, नैब ने उन्हें कस्टडी में लिया, 3 दिन बाद जमानत हुई, और उसके बाद वही फसी बुखारी साहब नैब के चेयरमैन बन गए। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है जहां पे इस तरह के मजाक होते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि नैब की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को।